Pod. So today we'll be doing some questions. The chapter is over. From tomorrow we'll start the new chapter. चलो ठीक है. This is the first question. X is equal to AT plus BT square where X is distance traveled, T is in second hand. बताओ बेटा पहले का आंसर. You have to tell the answer. I won't be solving. जिससे नहीं बनेगा वो घर में दोबारा solve कर लेना. ठीक है ना? I'll upload the video. Screenshot ले लेना आप. Pratika, good morning. Sir, C. Pratika is saying C is the answer. So Pratika is the first person on this planet to give the answer. और किसी का C आ रहा है पहले वाले का? ठीक है, अपने से करना. कृतिका का कॉपी मत करना. जरूरी नहीं कि कृतिका सही हो और आप गलत. ठीक है, अपने से सॉल्व करना, कॉपी मत करना. करो बेटा. और किसने आंसर दिया? तान्या ने भी सी कहा, पारुल ने भी सी कहा. हाँ. तब इतने सारे लोग सी कह रहे हैं, मतलब सी इज द राइट आंसर. ओके ओके ओके. क्लियर है सभी को? देखो बहुत सिंपल है. ये x है. x मतलब क्या होता है? डिस्टेंस यहाँ दिया है. तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? l. तो अगर ये x है तो जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन bt स्क्वायर का होगा. होगा ना? x का डायमेंशन है l, b का नहीं पता, टाइम का t स्क्वायर. ये नीचे चला जाएगा तो b कितना आ जाएगा? lt का पावर -2. अब ये lt-2 किसका डायमेंशन है? ये डायमेंशन है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. या तो अपन उसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर. बात एक ही है. आ गया आपका आंसर. क्लियर है सभी को? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सरफेस टेंशन इन एसआई यूनिट. सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? बताया था मैंने. सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना? और सरफेस टेंशन ही वो फोर्स है जिससे आपकी जो लिक्विड होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है. तो सेकंड का आंसर क्या आएगा बताओ? व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन? पारुल ने कहा न्यूटन पर मीटर. जायना बी 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 बी. वेरी गुड, वेरी नाइस. सबका आंसर बी आ रहा है. बन जाएगा सभी को, है ना? देखो भाई सिंपल है. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और लेंथ की यूनिट हो गई मीटर. तो आपका आंसर आ गया न्यूटन पर मीटर. वेरी नाइस. चलो. अ फोर्स एफ इज गिवन बाय. ये क्वेश्चन करो, थर्ड वाला. आराम से करो कॉपी में, ठीक है? और इस क्वेश्चन को जो कर लेगा वो अपना स्क्रीन शेयर कर देना मेरे साथ. ठीक. कुशाग्र. हाँ बेटा लिखने हैं तभी तो करवा रहे, नहीं तो क्यों करवाएं? फिर अगला चैप्टर नहीं पढ़ाना चालू कर दें. करना है नोटबुक में. हम्म. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. आराम से करो, टेक योर टाइम. कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है अभी. कुछ लोगों ने आंसर दे दिया. पारुल हैज सेड बी. शांतनु बी. बाकी लोग करो आराम से, ठीक है? फिर अपना सॉल्व करना, किसी का कॉपी मत करना. ठीक है? डू इट. पारुल ने आंसर सबसे पहले दिया है. और किसने आंसर दिया? कृतिका बी. नमन बी. गुड. पारुल बी. आदर्श बी. अच्छा, अब बताओ किसको क्वेश्चन नहीं बन रहा? एनीवन हु इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को अपन किस रूल से सॉल्व करेंगे बेटा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कि अगर ये फोर्स है, ये, तो ये पूरा भी फोर्स होगा और ये पूरा भी फोर्स होगा. हम निकाल दो उसके हिसाब से डायमेंशन.
ट्राई करो। कॉपी में किसी ने सॉल्व किया अच्छे से? जिसने सॉल्व किया वो शेयर कर दो सॉल्यूशन। कौन करेगा शेयर बताओ? हु विल शेयर? टेल मी इन द चैट मैसेजेस। जिसने अच्छे से सॉल्व किया, जो बच्चों को समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप। टू पार्टिसिपेंट हैव रेज्ड देयर हैंड। आदर्श एंड कृतिका, चलो करो शो। कौन कर रहा है? आदर्श की कृतिका? चलो कृतिका करो, लेडीज फर्स्ट। फेमिनिज्म। आर यू शोइंग कृतिका? यू कैन स्विच ऑन। अच्छा एक मिनट, वेट, लेट मी स्टॉप शेयर। वेयर इज कृतिका? आई कैन नॉट सी कृतिका एनीवेयर। हाँ ये कृतिका, नहीं ये तो कीर्ति है। हाँ, आई एम पिनिंग कृतिका। हाँ, देख लो कृतिका का स्क्रीन। हम्म, हल्का इधर, हाँ, हल्का लेफ्ट ले जाओ, लेफ्ट। हाँ बस, अरे बहुत राइट आ गया। हाँ बस, हाँ ठीक है। देखो एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, तो ये ए इंटू टी पूरा एफ के बराबर है। तो ए कितना हो गया? एफ बाई टी। अब इसमें डायमेंशन पुट कर दिए, एम एल टी माइनस टू अपॉन टी। ये टी ऊपर जाएगा, तो आपका ए का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस थ्री। फिर ये जो बी टी स्क्वायर है, ये पूरा फोर्स के बराबर है, फिर उसने इक्वेट कर दिया, तो बी मिल गया एफ बाई टी स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू, और ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल टी माइनस फोर। ठीक। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड कृतिका, गुड हैंड राइटिंग एज वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बन जाएगा बेटा सभी से? हम्म, चलो फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं जिसको बोलूंगा वो करके बताएगा, ठीक है, आंसर। और वो शेयर भी करना अपना स्क्रीन, और ये बहाने मत मारना कि सर मैं कंप्यूटर में बैठा हूँ, सर मेरा डेटा पैक खत्म है। चलो, शिवानी, यू टेल मी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। शिवानी अहिरवार, बताओ बेटा, फोर्थ का आंसर बताओ और अपना स्क्रीन शेयर करो। सबने सी सी सी, कौन स्पैम कर रहा है? शांतनु, शौर्य नायक, आदर्श, जानवी, किसका आंसर बता रहे हो? फोर्थ का बताओ। आकाश इज सेइंग बी। जान, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। शिवानी, हैव यू डन इट? आर यू देयर? शिवानी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कोई बात नहीं। दिव्यांश, हैव यू डन इट? शांतनु, कृतिका हैज गिवन द आंसर, एमएल, ठीक है, दोनों का सेम है। सूर्यांश, सोन्या, सोन्या बेटा तुम शेयर कर दो। पारुल, कृतिका हैज शेयर्ड। कोई एक जन शेयर कर दो, कौन बताओ, चैट में कर दो मेरे को मैसेज, कौन शेयर कर रहा है? हु शेयरिंग? सोनिया शेयरिंग। ओके सोनिया, हाँ ठीक है, करो। लुक एट द फोर्थ आंसर, ठीक है, कैसे करना है। सोनिया शेयर कर रही है स्क्रीन। वेयर इज सोनिया? ये सोनिया का थोड़ा कैमरा और नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है सबको? सोनिया बेटा आपका नेट का प्रॉब्लम है। अब दिख रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग, हाँ। देखो फोर्स है एक्स बाई डेंसिटी, तो आप डायमेंशन पुट कर दो फोर्स का, डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सोनिया का नेटवर्क अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू सोनिया। दिख गया, दिख गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेगा शिखर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, जल्दी करो।
इफ ई एम एल एन जी डिनोट एनर्जी मास, अच्छा एंगुलर मोमेंटम सुन लो। एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर। m होता है मास, v होती है वेलोसिटी, और r होता है रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे निकालोगे, ये आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो g का यूनिट क्या आता था बेटा, g का यूनिट आता था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब सबके डायमेंशन पुट कर दो, ठीक है, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ये ध्यान रखना। तो इसका डायमेंशन निकालो जी का। एनर्जी आपको पता है जूल के बराबर जूल का, एम आपको मास पता है, एल आपको एंगुलर मोमेंटम दिया है, ध्यान रखना एल आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर। निकालो सबके डायमेंशन पुट करो, मेरे को आंसर बताओ आराम से, डू इट स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है। कृतिका ने आंसर इसका दिया, चलो। फिफ्थ का आंसर दिया कृतिका, अच्छा इसमें इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। सानिया सिंह 1, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, M0 L0 T0। देखो मेरे को आंसर नहीं पता, ठीक है, आप लोग ही बताओ क्या सही आंसर है, ओके। अगर दो तीन लोग का आंसर सेम आता है मतलब आपका आंसर सही है। कृतिका इज सेइंग M0 L0 T0, ओके। सानिया और कृतिका का आंसर आ गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि इसको डायमेंशन ही पुट करके सॉल्व करना है, पहले आप यूनिट पुट कर दो, जो जो यूनिट कैंसिल हो जाए उसको आप कैंसिल कर दो, और जो बचे उसका आप डायमेंशन पुट कर दो। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको डायमेंशन ही पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक, बाकी लोग को बन रहा है बेटा। इसका आंसर देखो एमसीक्यू में ऑप्शन, आयुष का भी आंसर आ गया M0 L0। देख लो जिसको नहीं बन रहा, चलो कर लो, 2 मिनट में और देता हूँ। बता दो बेटा जिसको नहीं बन रहा है, बता दूंगा मैं, सिंपल क्वेश्चन है। किसने आंसर दिया, सृष्टि का भी आंसर आ गया, ओके। देख लो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डायमेंशन मत पुट करो। ये ई आपको एनर्जी दी है, मैंने बताया था एनर्जी और वर्क डन सेम होते हैं, है ना। हम्म, आदर्श का भी आ गया, देखो यहाँ पे एनर्जी और वर्क डन सेम होते हैं, आप सबकी यूनिट पुट कर दो। एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जूल। जूल को अपन और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। तो वैसे भी आप कर सकते, देखो यहाँ पे ई है, तो ई को मैंने लिख दिया न्यूटन इंटू मीटर इंटू एल स्क्वायर। एल है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का देखो यूनिट क्या आ जाएगा, निकाल के पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, फिर एम का पुट कर दो, जी का पुट कर दो, करो ऐसे ट्राई करो। देखो यहाँ पे एल हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एल होता है एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद अभी ये सब पुट कर दो, मास एम का पावर 5, ठीक है, तो ये एम का पावर 5 रहने दो। उसके बाद जी, जी की यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। केजी स्क्वायर ऊपर, अरे यार फिर दिक्कत हो गई ना। इसको फिर वो गैस की यूनिट पुट कर दो, अरे ये देखो ये मीटर वाला है मैं और ये मास वाला है मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना। बाकी लोग को बन रहा है,
आदेश। और लोग का आंसर नहीं आ रहा, विरल का आ गया। और किसका आया? सृष्टि प्यासी हैज नो डायमेंशन। गुड, चलो ठीक है, ट्राई करना, ठीक है, अपने से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट का आंसर पता है कौन बताएगा? नेक्स्ट का आंसर बताएगा या बताएगी, लड़के तो बता ही नहीं रहे यार। गौरी दत्त, गौतम, यू विल टेल मी द नेक्स्ट आंसर, द पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जो आपसे नहीं बने हैं बेटा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है? अभी अपन आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि, ठीक, शर्माना मत, यू कैन मैसेज मी। ओके, हाँ गौरी, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड शेयर योर स्क्रीन। आदेश, ऑप्शन बी, अतुल, सान्या, गुड, कृतिका, गुड, सबका आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, जिनको डाउट है वो भी डाउट पूछ लो, ऐसा नहीं कि आप बस बैठ के देखते रहो सबके आंसर। किसको नहीं बन रहा क्वेश्चन बता दो। हम्म, सुधांशु, श्रुति, सुदीशा, मृगांक, सभी को बन रहा है बेटा। किसको नहीं बन रहा बताओ, मैं बता दूंगा। नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस फॉर अ फिक्स ओरिजिन एज इतना, वेयर ए एंड बी आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट देन डायमेंशनल कांस्टेंट, सॉरी, देन डायमेंशन ऑफ ए इनटू बी। चलना है, मैंने क्या बताया, ये किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर, ठीक है? देखो, आप पहले नीचे आ जाओ। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में क्या ऐड होगा? डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड होगा। तो आप लिख सकते हो बी किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एक्स आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है, तो ये आ गया एल स्क्वायर। तो बी का आपका डायमेंशन आ गया। अब आपको ए का डायमेंशन निकालना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, आप फॉर्मूले पे आओ सीधे, ठीक, एक मिनट ना बेटा, आप सीधे फॉर्मूले पे आओ। क्या है फॉर्मूला? U इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है? अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बी, दोनों का डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर, तो मैंने इसका डायमेंशन पुट कर दिया एल स्क्वायर। अब अपने को पहले ए का डायमेंशन निकालना है, ठीक? अब यहाँ देखो, जो आपका U है, U एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू ए। एक्स है और ऊपर अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल, है ना, अंडर रूट एल हो जाएगा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक? ये क्या, आप देखो कितना आएगा आंसर, ये एल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एम एल का पावर 4 और टी का पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट एल नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ए। अब अंडर रूट एल नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? -1/2। तो आपको मिलेगा ऊपर एल का पावर 4 इंटू एल का पावर -1/2। बेसिस से में तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा 4 -1/2, 2 4 जा 8, 8 -1 7/2। तो आपको मिल जाएगा एल का पावर 7/2, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ, एक मिनट, डायमेंशन ऑफ निकालना है ए इंटू बी, ठीक है? अब देखो, बी का डायमेंशन कितना आ गया? बी का डायमेंशन है एल स्क्वायर। यहां से ए का डायमेंशन आपको कितना मिल गया? ए का डायमेंशन आपको मिल गया बेटा, कहाँ गया ये? आपको मिल जाएगा एम एल, कितना आ गया पावर? 4 2 8 -1 7/2
इंटू टी कितना है -2 इज इक्वल टू ए। अब आपको डायमेंशन निकालना है ए इंटू बी का, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो तो एल स्क्वायर कट जाएगा। तुम लोग का 11/2 कैसे आ रहा है बेटा? सर यू का क्या है प्लीज टेल, सुन लो। यू है, देखो बेटा, यू है एनर्जी पोटेंशियल। दुनिया में कोई भी एनर्जी है सबका डायमेंशन वर्क डन के बराबर होगा। ठीक, क्लियर है ये चीज? हम्म तो ml4 √L ऊपर गया तो देखो ये ए का डायमेंशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बी का डायमेंशन कितना है? एल स्क्वायर। तो ये तो यार ऑप्शन फिर ml का पावर 7 आएगा। ये 11 कैसे आ रहा है तुम लोग का? बताओ कृतिका, सोनिया, सान्या। मेरा तो 7 आ रहा है। सुदीशा, तुम लोग का भी 11 आ रहा है, क्या बात है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़े ऑप्शन गलत हैं। तुम लोग बताओ। सर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अरे हाँ यार सॉरी, ओह वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। हाँ मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा था। हाँ ठीक है, बेस सेम है तो ये हो जाएगा एल का पावर 7/2 +2, सॉरी मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा था। तो ये आएगा 7 + 4/2, दैट इज एल का पावर 11/2। हाँ तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलो थैंक यू आयुष फॉर टेलिंग मी। ओके कृतिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म ये देखो, ये क्वेश्चन एक आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्ट 1 मेगा, MW मतलब मेगावाट, मेगा मतलब 10⁶। तो कहने का मतलब N1 आपको कितना दिया है? 1 मेगावाट मतलब 10⁶ वाट। ठीक, on a new system having basic unit of mass, length and time as 10 kg, 1 decimeter and 1 minute। 1 डेसीमीटर क्या होता है बेटा मीटर में? हाउ मच इज 1 डेसीमीटर इक्वल टू इन मीटर? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कितना होता है 1 डेसीमीटर मीटर में? बताओ कितना होता है? हम्म बता दो बेटा। हाँ मीटर में, मीटर में। हाँ 1/10 मीटर, वेरी गुड। अब देख लो इसको कैसे करना है, सुन लो। सबसे पहले M1 ये तो आपका वॉट, तो वॉट आपकी ऐसा यूनिट है। तो मास होगा ये 1 किलोग्राम, लेंथ होगी 1 मीटर और टाइम होगा 1 सेकेंड। नया सिस्टम क्या है? M2 L2 T2। मास यहाँ पे कितना दिया है? 10 kg। लेंथ आपको दिया है 1 डेसीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, मैं सीधे उसको मीटर में लिख रहा हूँ। और टाइम कितना दिया है? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? N2 विल बी इक्वल टू N1 M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B और लास्ट में T1/T2 का पावर C। अब आपको पावर का यहाँ पे डायमेंशन निकालना पड़ेगा। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है ml² T-2 और टाइम होता है T। तो पावर का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ml² T-3। अब इसको जब कंपेयर करोगे m का पावर A, L का पावर B और T का पावर C से, तो A आपका आ जाएगा 1, B आपका आ जाएगा 2 और C आपका आ जाएगा -3। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। M1 L1 T1 पुट कर दो, M2 L2 T2 पुट कर दो, N1 की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने पूरा क्वेश्चन कैसे करना है बता दिया। अब आप सॉल्व करके दिखा दो मेरे को। कम ऑन, जो सबसे पहले करेगा उसको मैं समोसा खिलाऊंगा, ठीक है?
बहुत टेस्टी समोसे हैं। ठंडे हो गए। कृतिका हैज गिवन द आंसर 2.16 इंटू 10⁻12। ओके कृतिका, अपना स्क्रीन शेयर कर दो अगर तुम्हारा। मुंह में पानी आ गया सर, वाह। मुंह में ऑलरेडी सलाइवा में पानी रहता है। हाँ कृतिका, कैन यू शेयर योर स्क्रीन विथ द एंटायर क्लास? द नेशन वांट्स टू नो हाउ टू सॉल्व इट। वैसे सॉल्व करना तो इजी है। तो सुन लो, ये जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, मैं इसको थोड़ा बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कृतिका का आंसर देख लो। कृतिका को अपन पिन कर देते हैं। हम्म, हल्का लेफ्ट कृतिका, हल्का लेफ्ट। अरे पोर्ट्रेट मोड में, अरे लैंडस्केप मोड में कर दो ना कैमरा। लैंडस्केप मोड में कर दो, ऐसे घुमा दो स्क्रीन। हाँ वेरी गुड, वाओ। हाँ हल्का ऊपर 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 ऊपर, बस 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 बस, बस। हाँ वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे को इसने वैल्यू पुट कर दी है। है ना। तो कृतिका ने क्या किया है, जैसे ऊपर केजी है, ठीक है, उसने मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको जैसे करना है, या तो डेसीमीटर को मीटर में कर दो, या तो फिर मीटर को उसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया है, बाकी सॉल्व करना आपका काम है। वेरी गुड कृतिका, चलो ठीक है। ओके। गौरी सिंह सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ चलो बेटा करो, बाकी लोग सॉल्व करो, जल्दी करो सॉल्व। मेन है सॉल्व करना। तो अब सान्या का भी आंसर आ गया, शांतनु का भी आंसर आ गया। गुड, वेरी नाइस। बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? 66 लोगों, 65 लोग, केवल 2-3 बच्चे आंसर देते हैं, बाकी लोग चैट नहीं कर पाते। गुड, वेरी नाइस। आदर्श का भी आंसर आ गया। श्रेया हैज आल्सो गॉट द आंसर। गुड श्रेया। चलो ठीक है, अब जिसका नहीं आया वीडियो में अपलोड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट खींच लो। आप बाद में घर में ट्राई करना, भागना मत, ठीक है, मेरे को ट्राई नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय measuring the force on the plate and the length of the sides of the plate. If the maximum error in measurement of force and length are 4% and 2%, the maximum error in the measurement of pressure is. अविरल का आ गया, नैन्सी का आ गया। गुड, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। ठीक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नहीं बने तो घर में दोबारा ट्राई करना। देखो ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है, सुन लो यहाँ पे। पहले जैसे स्क्वायर प्लेट दी है, स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना होगा? एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर इन एरिया, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये जो मैंने क्या बोला, पावर जो है वो सामने आ जाता है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये एरिया में परसेंटेज एरर आ गया। फोर्स में कितना दिया है परसेंटेज एरर? फोर्स में दिया है 4%। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100, ये कितना आ गया? 4%। ये आपको दिया हुआ है। एरिया में एरर निकाल दो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। किसी ने आंसर दिया इसका? पारुल has said 8%, अनुज राम राइखा has said 6%, कृतिका has said 8, आयुष has said 8, आदेश है, सुन लो। हाँ बस यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको लेंथ में एरर दिया है, बट आपको एरर निकालना है एरिया में। तो पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, एल का स्क्वायर, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एरिया में एरर कितना आ गया? 2 इंटू
लेंथ में कितना है 2%, तो 2, तो ये टोटल आ गया 4%। और फोर्स में भी कितना है एरर है 4%। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है F/A, तो परसेंटेज एरर इन प्रेशर डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 प्लस डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। मैंने क्या बताया था, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो फोर्स में कितना एरर है 4%, एरिया में कितना एरर है 4%, नेट एरर कितना आ गया 4 + 4 8%। क्लियर है? श्रेया का आ गया, आस्था का आ गया, वेरी नाइस, जानवी का आ गया। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? चलो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करो। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट देख लें, दो नहीं और भी है। चलो पहले ये करो, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। अविरल का आंसर आ गया, शांतनु का आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो बेटा। एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो कैसे करोगे? पहले मीन वैल्यू निकालोगे, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। एवरेज मतलब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। यहाँ पर आपको निकालना है डेल्टा टी बार। ठीक है, करो सॉल्व। लंबा जाएगा, हल्का क्वेश्चन इजी है, बस आपको लंबा जाना पड़ेगा। आयुष सिंह 0.11 और आदेश सिंह 0.1। एक आंसर बताओ यार, 10 आंसर मत बताओ। हम्म, बताओ बाकी लोग। आराम से कर लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने पास 3 साढ़े 3 मिनट बचे हैं जूम मीटिंग के लिए। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मोशन इन 1 डायमेंशन, उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन देखते हैं। हम्म, सृष्टि का आंसर 0.11, सबका आंसर 0.11 आ रहा है। ठीक है, तो फिर अपन इसी को सही आंसर माने। अब देखो, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, आराम से बैठ के इत्मीनान से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जिसको नहीं आता स्क्रीनशॉट खींच लो, घर में बैठ के सॉल्व करना। कल मैंने मेथड बता दिया था कैसे करना है, डाउट हो तो फिर पूछ लेना। नैन्सी का आ गया, शांतनु, गुड। चलो ये बताओ, a physical quantity p is given by इतना, the quantity which brings in the maximum percentage error, सबसे ज्यादा एरर कौन लाएगा? अगर अपन ये मान लेते हैं कि सभी में एरर बराबर है, तो सबसे ज्यादा एरर कौन लाएगा? हेलो, हाँ बोलो। आ जाओ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अंदर सामने वाले कमरे में रखी होगी, खुला हुआ दरवाजा। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, बताओ बेटा इसका आंसर, सॉरी सी। हाँ देखो भाई, सिंपल सी बात है, जिसका पावर सबसे ज्यादा, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और वही मैक्सिमम एरर कॉज करेगा। ठीक है, आस्था, कुशाग्र, सभी ने लगभग सही आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बन जाएगा बेटा सभी को। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना?
इतने क्वेश्चन आप कर लेना, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, और जो भी डाउट हो आपको किसी क्वेश्चन में मेरे से पूछ लेना। यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, है ना। तो कल से वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, इट इज मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन वन डायमेंशन आपने क्लास 9th में आधा चैप्टर पढ़ा है, तो एक बार 9th की बुक लेके रीड कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं वापस सारी चीजें रिपीट करना नहीं चाहता, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू कृतिका। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेटा जब आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। बेसिक फॉर्मुलेज बस पढ़ाऊंगा आपको, उतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th में। ओके, चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर एवरीवन, बाय, एंजॉय योर मील्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो कल मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय। यश, मृगांक, सुदीशा, स्नेहा, कुशाग्र, शौर्य, थैंक यू टू एवरीवन, दिव्यांश, तेजस्विता, सृष्टि, जायना, आकाश, विशाल, तनीषा। चलो कल पढ़ते हैं, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय, गो जॉइन योर नेक्स्ट क्लास, जाओ जाओ।